हाँ तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पत्ती और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही जीरो लेवल से संख्या पत्ती। तो आओ हम देखते हैं कि हमें दिया गया है अंक। 0 से 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अंक। 0 से 9 तक की संख्याओं को हम अंक कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 10। जैसे 0, 1, 2 से लेके 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अंक। तो अब आपके पास कभी क्वेश्चन आए कि हमें टोटल कितने अंक हैं, तो टोटल अंक है हमारे 10। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश से अनंत तक। तीसरा है पूर्ण संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो वे कैसी संख्या हो जाती हैं दोस्तों? पूर्ण संख्याएं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाती हैं दोस्तों? इन्फिनिटी तक। चौथा है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। दोस्तों दोबारा सुनो, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, वे कैसी संख्या कहलाती? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, मतलब 2 में हम 1 से विभाजित कर सकते हैं और 2 से, इसका तीसरा गुणनखंड नहीं हो रहा है, यह तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये कैसी संख्या हो जाती है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं। नोट 1 से लेके, इसमें हमें क्या रखना है? 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? कभी कभी एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी हैं दोस्तों? 25। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि 1 से लेके 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो दोस्तों कितनी होती हैं? 15। से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो जिनका एक कॉमन गुणनखंड 1 हो, अर्थात जो सिर्फ और सिर्फ दोनों संख्याएं 1 से विभाजित हों, तो वे कैसी संख्या कहलाती हैं? से अभाज्य संख्याएं। जैसे हम देख रहे हैं कि 7 और 8 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इनका गुणनखंड 1 होता है। अगली संख्या दी है हमारी क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं किन्हें कहते हैं? इसका अर्थ ही होता है क्रम धन आगत, अर्थात क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे इसको हम वैसे क्या कह सकते हैं? जिन संख्याओं के बीच एक निश्चित अंतर हो, अर्थात जिन हमें दी गई होंगी संख्या दी रहती हैं, एक सीरीज दी रहती है और उसमें एक निश्चित अंतर हो, चाहे वो अंतर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 5 का, वो अंतर कोई भी हो सकता है, लेकिन एक निश्चित अंतर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं। जैसे हमें दिया गया है 1, 2, 3, 4 डैश इन्फिनिटी तक। हम 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। और 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। अर्थात अंतर कितना है? 1, निश्चित है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? क्रमागत संख्या। इसी प्रकार देखो हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है 21, 22, 23 डैश इन्फिनिटी। 21, 22 मतलब 1 का अंतर है और लगातार संख्या दी गई हैं, तो ये कैसी कहलाती हैं? क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, समक्रमागत संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याएं। समक्रमागत संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हों और उनमें एक निश्चित अंतर हो। जैसे हमें दिया गया है 2, 4, 6, यहाँ हम देख रहे हैं 2, 4, 6, 2 से पूर्णतः कैसी है? विभाजित है और उनमें अंतर निश्चित है। उनमें अंतर 2 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, मतलब सम संख्या दी होंगी और वो 2 से विभाजित होंगी। इसी प्रकार विषम क्रमागत संख्या 2 के अलावा अब है हमारी विषम क्रमागत संख्याएं। विषम क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं और निश्चित अंतर हो। विषम क्रमागत संख्या 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हों और उनमें क्या? निश्चित अंतर हो। अर्थात विषम क्रमागत संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, जैसे 3 से, 5 से, 7 से, 9 से
डैश 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 अनंत संख्याएं और उनमें अंतर कितना हो निश्चित। जैसे हमें संख्या दी गई है 1 3 5 7, फिर इनमें कितने का अंतर है 2 का, और यह संख्या कोई भी संख्या है ये 2 से विभाजित नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई विषम क्रमागत संख्याएं। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है हमारा 81 83 85, तो ये भी कौन सी हो गई विषम क्रमागत संख्या। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।